जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज क्लास 8 का जो विज्ञान का छठा चैप्टर है जिसका नाम है कोशिका, उसे शुरू करते हैं, जो कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसे आप लोग आराम से सीख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। कोशिका की खोज एवं परिभाषा। बहुत ही चुनिंदा शब्दों में हम कोशिका की परिभाषा को देंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। कोशिका की परिभाषा या कोशिका क्या है। प्रश्न पूछा जाता है कोशिका किसे कहते हैं। उत्तर आप लिखेंगे, कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जिस प्रकार ईंटों से मिलकर मकान बनाया जाता है, उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाएं इकट्ठी होकर एकत्र होकर एक सजीव शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये थी परिभाषा कोशिका के विषय में। इसके बाद इसकी खोज, कोशिका की खोज किसने की और कब की। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी, कॉर्क की पतली काट थी, उसमें मधुमक्खी के छत्ते में जैसे छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, उन्हें कोष्ठक संरचनाएं देखी, जिनका नाम उन्होंने कोशिका दिया। तो चूंकि कोशिका नाम रॉबर्ट हुक ने ही दिया, इस वजह से कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका के कुछ मुख्य भाग हैं, जिनमें से यहाँ पे कुछ के विषय में बताया गया है। जैसे कोशिका की झिल्ली। कोशिका की झिल्ली क्या होती है। यह कोशिका का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है। एक तरीके से देखा जाए, ये एक दरबान का काम करता है कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर रुकेगा। यह कोशिका का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है, जो केवल उपयोगी पदार्थों को ही अंदर या बाहर जाने या आने देता है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य उपस्थित जेली जैसा कि आप लोगों ने जेली देखा होगा, जेली जैसा गाढ़ा पदार्थ जिसमें सभी कोशिकाएं स्थिर रहती हैं। इस जेली जैसे पदार्थ में ही सभी कोशिकाएं स्थिर बनी रहती हैं। नेक्स्ट है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। पूरी की पूरी कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, केंद्रक। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, कोशिका को कौन नियंत्रित करता है, या शरीर का कोशिका का कौन सा भाग कोशिका को नियंत्रित करता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए केंद्रक। यह कोशिका को नियंत्रण केंद्र है, जो कोशिका की समस्त जैविक एवं उपापचयी क्रियाओं को संचालित करता है, नियंत्रित करता है या संचालित करता है। नेक्स्ट है प्रमुख कोशिकांग एवं कार्य। कोशिकांग का अर्थ है कोशिका के अंग। तो कोशिका के प्रमुख अंग क्या क्या हैं, इनके विषय में जानेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट अंग है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में भोजन जब पहुंचता है, तभी हमारे मुंह से अलग अलग तरीके की बातें निकलती हैं, या जो बातें करने वाली होती वो भी निकलती हैं, जो नहीं करने वाली होती वो भी निकलती हैं। वो क्यों निकल पाती है, क्योंकि आपको खाना मिल रहा है। अगर आपको 2 या 3 दिन तक भोजन ना मिले तो आपके अंदर से इस प्रकार की कोई क्रियाएं नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार कोशिका जो वर्क करती है, उसका जो पावर हाउस है, उसका जो ऊर्जा गृह है, वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे जैसे श्वसन का कार्य होता है, वैसे वैसे ये ऊर्जा को उत्पन्न करता है। राइबोसोम, ये इसका नेक्स्ट भाग है। कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख कार्य करता है। जो कोशिका के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, वो किसकी वजह से पाया जाता है, राइबोसोम की वजह से। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का कार्य कौन करता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए राइबोसोम। नेक्स्ट है इसका रिक्तिका या वैक्यूओल। जल खनिज वैक्यूओल जल खनिज लवण एवं उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण व संतुलन बनाए रखती है। ये जल और उत्सर्जी पदार्थों का क्या बनाए रखती है, संतुलन, कि कोई भी चीज ज्यादा या कम ना हो जाए। नेक्स्ट इसका पार्ट है गोल्गी काय। पदार्थों के भंडारण, परिपक्वरण एवं स्थावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, गोल्गी काय। ये हमारी जो सेल है उसके ऑर्गन दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ होती है। क्रोमोटेन इधर है, रफ इधर है, राइबोसोम इधर है, गोल्गी काय इधर है। ठीक है, इस तरीके से इसके अलग अलग जो भाग हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पादप एवं जंतु कोशिका। ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में
एक डिफरेंस पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें पादप कोशिका को पढ़ना है और जंतु कोशिका को भी पढ़ना है। सबसे पहले जानेंगे संरचनात्मक भिन्नता क्या होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कठोर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं, एवं भोजन निर्माण हेतु हरित लवक पाया जाता है। किसमें? पादप यानी पौधों में। जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है? बाहरी कठोर कोशिका भित्ति और हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति तथा हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में ना तो हरित लवक पाया जाता है और ना ही सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु इनमें सेंट्रोसोम या तारककाय पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इनमें क्या पाया जाता है? तारककाय या सेंट्रोसोम पाया जाता है। इट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, या पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, सेल वॉल यहाँ बना हुआ है, इधर सेल वॉल नहीं बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ थी हरित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इधर देखो क्लोरोप्लास्ट बना होगा, ये देखो बना है, और इधर क्लोरोप्लास्ट नहीं बना है। तो ये तुम्हारी पादप कोशिका हो गई और ये तुम्हारी जंतु कोशिका हो गई। दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट है पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। अंतर क्या क्या है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। हरित लवक पादप में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। रिक्तिका बड़ी एवं संख्या में एक होती है, बड़ी होती है और संख्या में एक होती है। किसमें? पादप कोशिका में। जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है? रिक्तिका छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है, मतलब एक से अधिक होती है। और तारककाय पादप में अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है। कौन कौन सी चीजें मेन है? कोशिका भित्ति है, हरित लवक है, रिक्तिका है और तारककाय है। इनकी बारी बारी से पादप कोशिका में क्या क्या स्थिति है और जंतु कोशिका में क्या क्या स्थिति है वह इस टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ऊतक, प्रकार एवं कार्य। ऊतक क्या है? प्रविभाजी ऊतक पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। ये प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? पौधों की जड़ों में या उनके शीर्ष पर। ये निरंतर विभाजित होकर पौधे की लंबाई में वृद्धि करते रहते हैं। ये हमेशा आपने देखा होगा, जड़ के नीचे इस तरीके से तने जैसे छोटे छोटे पेड़ जैसे पौधे जैसे निकले हुए, उन्हीं को ऊतक बोलते हैं। वो क्या करते हैं? पौधों को बड़ा करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है एपिथेलियम ऊतक। जंतुओं के शरीर तथा आंतरिक अंगों की को बाहरी सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एपिथेलियम ऊतक। ये प्रायः जंतुओं की बाहरी आवरण पर पाया जाता है। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक। शरीर के विभिन्न अंगों व ऊतकों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे ब्लड एवं अस्थि। जैसे हमारे जो खून और हड्डी का जुड़ाव होता है उसको कैसे संभव किया गया? संयोजी ऊतक के माध्यम में। हड्डी और खून के बीच में जो जुड़ाव होता है वो किसकी वजह से होता है? वो संयोजी ऊतक के माध्यम से होता है। अदरवाइज खून और हड्डी अलग अलग अगर हो जाए तो हड्डी को वो एनर्जी नहीं मिल सकती जो कि उसे चाहिए होती है। तो ये जुड़ाव जो होता है वो किसकी वजह से होता है? संयोजी ऊतक की वजह से। सॉरी, जैविक संगठन के स्तर इसमें देखेंगे। सजीव शरीर का निर्माण। सजीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से शुरू होकर जटिल अंग तंत्रों तक व्यवस्थित होता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से बढ़ता है, जैसे पहले कोशिका होगी, फिर ऊतक होगा, फिर छोटा एक अंग बनेगा, फिर उससे पूरा अंग तंत्र बनेगा और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा शरीर बनाते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका की संरचना चलती रहती है। संगठन का क्रमबद्ध विकास। कोशिका सजीवों के जीवन की मूलभूत रचनात्मक इकाई है। इसके बाद ऊतक बनता है। समान संरचना व कार्य वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है। कौन? ऊतक। नेक्स्ट है अंग। इसका अर्थ है विशिष्ट कार्य करने वाले ऊतकों का समुच्चय, जैसे हार्ट होता है, लीवर होता है, जैसे जैसे हृदय कहते हैं और यकृत कहते हैं। ये हमारे क्या है? अंग है। अब बात करते हैं अंग तंत्र की। अंगों के समूह को मिलाकर जो क्रियाएं चलाते हैं उन्हें हम कहते हैं अंग तंत्र। जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, ये पूरा का पूरा एक अंग तंत्र है। पाचन तंत्र मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है और जब
एक या दो अंग तंत्र मिल जाते हैं तो पूरा का पूरा शरीर बन जाता है। अब बात करेंगे पादप एवं जंतु हार्मोन्स की। ऑक्सिन व साइटोकाइनिन, इसे कहते हैं पौधों में कोशिका विभाजन एवं लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करने वाले पादप हार्मोन्स होते हैं। ये जो होते हैं ये पौधों के हार्मोन्स होते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार की कमी आ जाती है तो पौधा बढ़ेगा और पौड़ेगा नहीं। नेक्स्ट है एथिलीन। यह एक गैसीय पादप हार्मोन है जो कच्चे फलों को पकाने में सहायक होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो सहायक हार्मोन होता है उसका नाम है एथिलीन। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है जो उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन। अग्नाशय द्वारा स्रावित होकर रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये अग्नाशय द्वारा रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।